हाल चाल। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुज पर। आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। तो ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें जो भी चीज़ होंगी बेसिक्स होंगी और पॉसिबली हम ट्राई करेंगे इसमें हम लोग पहली एक्सरसाइज में जितना सब कुछ करना है अ, उसका हम लोग क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या है, रैशनल ये क्या होता नंबर्स। है कि हमारे पास रैशनल नंबर कई सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ रैशनल नंबर कई तरीके के होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास रैशनल नंबर में क्या क्या आते हैं, जैसे मान लो कि एक हमारे पास एक बाउंड्री है। ठीक है, एक बाउंड्री है हमारे पास, एक बहुत बड़ी बाउंड्री है। अ, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं कुछ एलिमेंट्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा एलिमेंट बनाता हूँ यहाँ पे ये, फिर उसके बाद एक और एलिमेंट बनाता हूँ, फिर उसके बाद एक और एलिमेंट बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सबसे छोटा वाला है ना, इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आता है? नेचुरल नंबर जो वन से चालू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, यानी वन से चालू होगा और अनगिनत चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स में क्या होता है, ये क्या, ये नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ये होल नंबर्स है। ठीक है, होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर्स में हमारी चीजें आती हैं कि जीरो, एक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाता है, अलग बाउंड्री ऐड हो जाती है जहाँ पे जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और वन और पॉजिटिव तक, पॉजिटिव चलते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना। हमारे पास अभी तक ये पता था। तो ये क्या है कि बेसिकली होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं ना, सीधी बात है। फिर उसके बाद आता है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। ठीक है, ये आता है इंटीजर्स, इसका सिंबल जेड होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बेसिकली नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स, है ना। क्या कहेंगे कि होल नंबर्स होंगे प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो अगर ये ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। अब अगर मान लो, इंटीजर क्या होते हैं, बेसिकली होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, यानी हम लोग क्या होता है, -1 जा सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। क्या इनके बीच में कोई नंबर हम बोल सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर है? क्या हम लोग 1/2 एक नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर हम अपने आप में एक होल होता है। ठीक है, पूरा होता है। नेचुरल नंबर या इंटीजर जो भी है, ये सब अपने आप में एक पूरे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब कभी भी अपना क्या होता है कि ये काउंट नहीं होते हैं इसमें। अच्छा चलो, इतना तो हमें समझ में आ गया। तो इन नंबर्स को अगर ये नंबर्स भी ऐड हो जाएं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स 1.2 ये सब, ठीक, अगर ये सब नंबर्स ऐड हो जाते हैं तो इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। यहाँ पे आती है हमारी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की बारी। ठीक है, रैशनल नंबर, यहाँ पे हमारे रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। अब रैशनल नंबर की मेन डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास रैशनल नंबर में क्या है, रैशनल नंबर में समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि एक रैशनल नंबर है, वो कैसे लिखा जाता है। देखो 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, 3/2 भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होंगे कि हम, मतलब क्या पहचान है उनकी कि हमें रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम -1 बोलेंगे तो वो एक इंटीजर है। ठीक है, लेकिन -1 होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है। क्या पहचान है होल नंबर की? कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव तक जाते हैं। और क्या पहचान है नेचुरल नंबर की? वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं सब, है ना। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1/2, 3/2 ये सब, इनकी पहचान क्या है कि हम लोग कैसे पहचाने रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, p/q, है ना। बट एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है, q कांट बी इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। क्यू अगर क्यू 0 के बराबर क्यू नहीं होता है, अगर हम इसके पीछे का रीजन देखें तो 1/0 अगर कुछ ऐसा लिखा गया तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, इसे कहते हैं एनडी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड।
जो कि कोई नंबर ही नहीं है भाई। तो बेसिकली इसीलिए हम इन नंबर्स को रैशनल नंबर्स में काउंट ही नहीं करते जिसका क्यू जीरो है। ठीक है, यानी अगर ये यहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो गया, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, हम इसको यही बोलते थे ना बचपन में फ्रैक्शंस में, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शंस होते थे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया ना, तो उसे हम लोग नहीं बोलेंगे रैशनल नंबर में। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की पहचान मैंने आपको बता दी है। ये मेन डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, कि अगर रैशनल नंबर में हमारे पास क्या हो जाता है, क्या हो जाए, रैशनल नंबर में अगर हमारे पास q इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं कहला सकते, उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। ठीक है, रैशनल नहीं है वो। ठीक है, वो रैशनल नंबर्स नहीं होते। अच्छा चलो, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि दो नंबर्स है, कोई मान लो मेरे पास 2 और 3 है। ठीक है, का मैं कलर चेंज कर लूं, अगर 2 और 3 है तो इन दोनों के क्या बीच में कितने नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, कितने नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि कोई बोलेगा एक भी नंबर नहीं है, कोई बोलेगा बहुत सारे नंबर्स हैं, कोई बोलेगा इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इसमें से आंसर क्या सही है? आंसर सारे सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी तक हमने ये डिफाइन नहीं किया कि इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, कितने होल नंबर आते हैं, कितने इंटीजर आते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कितने नंबर्स आते हैं। ठीक है, अगर कोई इस क्वेश्चन को बोलेगा तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई अधूरा क्वेश्चन है आपका, बट हम लोग इसको पूरा मान के चलते हैं। अगर कोई ऐसा बोले मैथ में कि भाई इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो हमें सीधा बोलना है कि इनफाइनाइट। क्यों बोलना है? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वो रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है या रियल नंबर्स की बात कर रहा है। रियल नंबर्स अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। तो कितने रैशनल नंबर्स हम 2 और 3 के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी दो नंबर दे दें तो इसके बीच में होते हैं इनफाइनाइट नंबर। मतलब देखो, खुद सोचो कि खुद सोचो कि अगर टू मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, टू अगर मेरे पास दिया हुआ है और एक थ्री, चलो इसको छोटा लिखते हैं पहले। ठीक है, ये 2 और ये 3 है। ठीक है, अ, ये बहुत छोटा वो है ना, इसको थोड़ा बड़ा करें। क्या ये बड़ा हो गया? बड़ा हो गया ना? मतलब अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है, बीच में तो बड़ा हो गया। तो हम लोग इसको जूम कर सकते हैं ना भाई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं हमें, है ना, हमें बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा है। अब उन इनफाइनाइट नंबर में से कोई अब क्वेश्चन आ जाता है, आपके पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि अब ये बताओ कि इन दोनों बीच में 3-4 ऐसे कुछ नंबर फाइंड करने हैं। तो मैं आपको दो से लेकर 3 मेथड बताऊंगा। ठीक है, 2 मेथड मेन है हमारे। तो एक तो बेसिकली फॉर्मूला बेस है, जो कि बेसिकली समझना चाहता है, जिसको कोई बेसिक समझ में नहीं आता वो फॉर्मूला यूज कर ले, और जिसको बेसिक समझ में आता है वो दोनों चीज यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला बेस देखते हैं पहले। तो फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई दो नंबर के बीच में, और दो नंबर ऐसे मान लो कि 5 और 3 है। ठीक है, 5, 3, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको दो नंबर फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक फॉर्मूला है जो कहता है कि अगर आपको दो नंबर के बीच में मतलब आपको पता है क्या होना चाहिए, उस फॉर्मूले के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से दो नंबर है जिसके बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर फाइंड करने हैं, और कितने नंबर फाइंड करने हैं वो पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए, विच, एक मिनट,
एक मिनट, विच मैंने नहीं, विच नहीं, वाट के बारे में पता होना चाहिए, 2 वाट पता होना चाहिए। वाट क्या पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स, नंबर्स, 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में फाइंड करना होता है, 2 नंबर्स जिसके बीच में हम लोग नंबर फाइंड करना चाहते हैं, 1 टू फाइंड नंबर, 1 टू फाइंड मोर नंबर, ठीक है। अब इनके बीच में हम लोग नंबर फाइंड करना चाहते हैं, हम उन्हें वो 2 नंबर हमें पता होना चाहिए, और कितने नंबर फाइंड करना चाहते हैं, यानी अमाउंट ऑफ नंबर फाइंड करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ नंबर, ठीक है, अमाउंट ऑफ नंबर कितने फाइंड करना चाहता हूँ वो पता होना चाहिए, ये 2 चीजें पता होनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखें जरा, फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको फाइंड करना है तो आपको लिखना है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, n प्लस 1, ठीक। ये फॉर्मूला आपको जस्ट पुट करना है। जैसे मान लो मुझे 5 और 3 के बीच में 2 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से 2 नंबर है, इनके बीच में मेरे को नंबर फाइंड करने हैं, और 2 रेशो नंबर, मतलब अमाउंट ऑफ नंबर पता है कि कितने फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह रखूंगा, y की जगह क्या लिखना है मेरे को, बड़ा वाला नंबर, y इज बड़ा वाला नंबर, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ओके, पहले ये पता होना चाहिए। तो 5 लिखूंगा यहाँ पे, माइनस करूंगा 3, डिवाइड करूंगा, n की जगह आपको नंबर लगाना है, यानी n इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नंबर, अमाउंट ऑफ नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुझे मिलेगा यहाँ पे 5 में से 3 गया, 2/3, ठीक है, एक तो ये है 2/3 बोल रहा है, ठीक है। अब ये चीज आपको पहले फाइंड कर ली है आपने, अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, करते 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 करते, ये जो आपने फाइंड किया ना ये d है, ये जो आपने फाइंड किया ना ये d है। अब क्या करना है, x की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 3 दी हुई है, तो आपको 3 पुट करनी है डायरेक्टली। आपको 3 कैसे पुट करनी है कि हमें पता चल गया कि भाई d की वैल्यू क्या है, 2/3। तो हमारे पास 3 नंबर, हमें क्या 2 नंबर फाइंड करना है, हमें क्या करना है, हमें एक नंबर तो हमें मिल चुका 2/3, दूसरा नंबर क्या मिलेगा, x प्लस डी, जरा करें x प्लस डी, 3 प्लस 2/3, वेरी इजली, वेरी इजी कैलकुलेशन है इसमें कि 9 और प्लस 2 11/3, ठीक है, ये चीज होगी। तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से आ गए, एक तो d और एक x प्लस डी, यानी जितने नंबर है ना, अगर मान लो 3 नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस x प्लस 2d और कर देना है, यानी अगर मैं इसमें 3 नंबर फाइंड करना चाहता हूँ तो x क्या है मेरे पास, 3 प्लस 2 इंटू 2/3, ये कर दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4/3, और अगर एलसीएम लेके करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 4 मतलब 13/3, ठीक है। तो ये 3 नंबर फाइंड हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब आता है बेसिक, बेसिक क्या है, क्या कहता है। अब होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें छोड़कर, अगर ये बहुत इजी है, मुझे मानता हूँ मैं इजी है, लेकिन मान लो कि आपको बेसिक पता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, एट दैट टाइम आप कुछ भी कर सकते हो। तो 2 और 3 के बीच में अगर मेरे को नंबर फाइंड करना है, मैं नया एग्जांपल ले लेता हूँ, 2/3 के बीच में मेरे को नंबर फाइंड करना है, कोई नया फाइंड कर देते हैं, नया एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या करना है हमें, हमें हमें ये पता है कि हमने बचपन में पढ़ा है फ्रैक्शन में कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, और 3 के नीचे भी 1, 3 के नीचे भी 1, ठीक, 1, हमें ये पता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2 में, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है 1 है,
तो हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में कितना नंबर फाइंड करना है, 3 नंबर फाइंड करने हैं। 3 लिखो, 6/3 वहां पे भी फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू, अब देखो क्या है कि डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, रूल है भाई, जो नीचे दोगे वो ऊपर भी दोगे आप। तो 3 इंटू 3, इसमें अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9/3। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग एलसीएम, हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम है ना, हम लोग डिनोमिनेटर को सेम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कितने नंबर मिल गए, देखो जरा, 2 और 3 के बीच में। पहले तो 6/3 का मतलब क्या होता है, 2/3, 2 ही तो होता है, 2 ही तो होता है, ठीक है। आगे देखो, 7/3, 8/3, 2 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, 2 नंबर मिल गए, 7/3, 8/3, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, आपको बस n+1 करना है, जितना नंबर फाइंड करना है उससे एक ज्यादा आपको लेना है, और वही चीज आपको मिल जाएगी। यही चीज तो भैया आप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, वो फॉर्मूला भी यही ही कहता है। अगर आप उस फॉर्मूले पे जाएं, ये देखो जरा इस फॉर्मूले पे, y-x तो छोड़ दो, y-x की कोई हम ले भी नहीं रहे हैं, हम लोग कोई एक नंबर फाइंड कर रहे हैं। देखो n+1, अगर मेरे को 2 नंबर फाइंड करने थे, अगर मेरे को, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि मेरे को 3 नंबर फाइंड करने हैं, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 2 नंबर मिलते हैं, तो मुझे एक नंबर, जितने नंबर फाइंड करना है उससे एक बढ़ा के करना है, बस इतना करो भाई, बस हो गया, ठीक है। अब और उसमें 1 जोड़ रहे हैं हम लोग, x+d ये सब कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब यही है भाई, 7/3, 8/3 जोड़ दो, हो गया, ठीक है। तो आप अगर मान लो कि मैं फ्रैक्शंस में कोई वैल्यू ले लेते हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं 2/3 ले लूँ, और एक मैं ले लेता हूँ 1/5, ठीक है। तो दोनों बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं ना, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस इसमें लिखेंगे, बस हम लोग लिखेंगे कि 2/3 का क्या होता है। 2/3 का बेसिकली, तो इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम, बेसिकली दोनों प्राइम नंबर, दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई 15 होगा, तो दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो दोनों का 15 करेंगे, डिनोमिनेटर एलसीएम लिया ना हमने, जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 15 करते हैं, तो इसको करें जरा, तो यहाँ से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10/15। इसका डिनोमिनेटर सेम करें जरा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेसिकली, तो हो जाएगा 3/15। बेसिकली हमें पास क्या मिला, 1.5 और 3/5 मिला, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को यही चीज मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया है, बेसिकली हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसके बीच में नंबर देख लेते हैं। तो बेसिकली 3/15 हमें छोटा नंबर दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग बता सकते हैं कौन इन दोनों में से छोटा है। तो 3/15 इज स्मॉलर देन 10/15, सो वी कैन से दैट कि 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 9/15 और 10, फिर 10/15 तो 2/3 रहेगा। तो ये इतने नंबर इनके बीच में हैं, ठीक है, हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इतने नंबर हम लोग बताए, जितने पूछे हैं हम लोग बता दें, बस यही है। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मान लो कि ये आपका हो जाए 4/5 और 6/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज है, दोनों का डिनोमिनेटर 1 नहीं है। तो वही मैंने आपको बताया अभी, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा नंबर लेना। मान लो 3 है, तो 3 से एक ज्यादा नंबर, 3 नंबर फाइंड करने हैं। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। मान लो कि 4/5 और 6/5 के बीच में 3 नंबर फाइंड करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, 4/5 में 3, दोनों में, अब दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है। अब हमें कुछ नहीं करना है, मानता हूँ बीच में बहुत सारे नंबर है, चलो
बीच में बहुत सारे नंबर हैं। एक मिनट, कंजेस्टेड नंबर ले लेते हैं ना, कंजेस्टेड नंबर ले लेते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। कंजेस्टेड नंबर लेते हैं, जैसे 2/5, 3/5। अब इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा बेसिकली हमें, एलसीएम लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों के बीच में एक भी नंबर हमें मिल नहीं रहा है। ये ना ही इधर होल नंबर है, ना ही बीच में कोई इसमें 2 नंबर हमें मिल सकता है, ना ही हम लोग इसमें एलसीएम ले सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कितने नंबर फाइंड करना है, पहले ये देखो कितने नंबर फाइंड करने हैं, 4 नंबर, 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ में, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, इक्विवेलेंट लगा के और बीच में लगा देंगे। तो 4 हम लोग क्या करेंगे, 3 + 1 4, दोनों ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 8/20। 3/15 का करें, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, 12/20। तो बीच में हमें 4 नंबर, हमें क्या मिल जाता है, हमें 9/12 मिल जाता है, 10/12 मिल जाता है और 11/12 मिल जाता है। 9/12, 10/12 और 11/12 हमें 3 नंबर मिल जाते हैं। इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। तो चलो करते हैं आगे। अब आप लोग क्या करते हैं, अपन देखो यहाँ पे आप बेसिक था हमारा, हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बेसिक्स, मैंने बहुत क्वेश्चन एग्जांपल्स भी कराए हैं आपको, पूरा एकदम बेसिक सिखाया। तो ये दोनों बेसिक्स थे हमारे, ठीक है। अब मैं मानता हूँ मेरे पास, मान लो कि एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट में ले लेता हूँ, डेसिमल में ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें करके दिखाता हूँ। मान लो 2.1 है और 3.6 है, इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करना है, क्या करोगे। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, एक स्टेप आपको और क्या बढ़ जाएगा, बस आपको क्या करना है, ये करना है, इसको फ्रैक्शंस में चेंज करना है भैया। फ्रैक्शंस में चेंज कर दो तो फिर आपको वही सारे रूल अप्लाई करने हैं जो मैंने अभी अप्लाई किए थे। इन दोनों के बीच में तो आपको कितने भी नंबर मिल जाएंगे, देखो 21, तो मान लो चलो 2.1 और 2.2 के बीच में 2 नंबर फाइंड करने हैं, 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, 2 नंबर फाइंड करने हैं आपको बेसिकली, है ना, यही कह रहा है। तो आपको 2.1 है और एक 2.2 है, और 2 नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इन दोनों को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक, कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में हमें कोई नंबर दिख नहीं रहा, तो हम लोग वही अपना तरीका अपनाएंगे कि भाई नीचे डिनोमिनेटर सेम है और अपना मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 नंबर फाइंड करना है, तो 2 + 1 3 से मल्टीप्लाई करना है। 21 इंटू 3 63, सॉरी 63, और एंड हमारे पास क्या है 30, ठीक है। एंड अगर 22 करेंगे, 22 इन 10 है ना, 3, तो हो जाएगा कितना, 66/30। भाई 2 नंबर मिल गए ना आपको बीच में, एक 64/10, 65/10। इसको आप पॉइंट पे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 10 है दोनों के बीच में, तो इसको हम लोग 6.4 लिखें, इसको हम लोग 6.5 लिख दें, बस। तो वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।